हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम स्टडी 0.2 पर। फ्रेंड, इस वीडियो में देखेंगे कुछ इतिहास के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। तो पहला क्वेश्चन है कि इतिहास के जनक हेरोडोटस कौन? इतिहास के जनक पूछा था कौन है, तो हेरोडोटस को याद रखना। इतिहास के जनक कौन है, तो हेरोडोटस। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा। हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक लिखा, तो इन्होंने हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक लिखा। इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं जो हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा। प्रागैतिहासिक काल क्या है, तो जान लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं था। प्रागैतिहासिक काल कहलाता है, तो इसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है पूरा पाषाण काल, अज्ञात काल है जो कि 10,000 ईसा पूर्व से दूसरा है मध्य पाषाण काल, 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। नवपाषाण काल तीसरा है, नवपाषाण काल 4,000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो पूरा पाषाण काल में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछा जाता है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो पूरा पाषाण काल में हुआ। और पहिए का आविष्कार कब से स्टार्ट हुआ था, तो ये नवपाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। और नवपाषाण काल में ही मनुष्य घर बनाने का प्रवृत्ति शुरू किया था। नवपाषाण काल में मनुष्य ने घर बनाना नवपाषाण काल में सीखा। और मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। मनुष्य ने पूछा था कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को अपना पालतू पशु बनाया, तो कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। और कृषि का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ था, कि जो कृषि है ये भी नवपाषाण काल में हुआ था। पूरा पाषाण काल में नवपाषाण काल की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था, तो मानव की मुख्य जीविका का आधार ये शिकार था। शिकार करके अपना मुख्य भोजन वगैरह करते थे शिकार करके। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि पूछा था कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तो तांबा का। मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार कौन था, तो ये कुल्हाड़ी था। मनुष्य द्वारा सबसे पहले जो प्रयोग किया जाने वाला औजार था वो कुल्हाड़ी था। कृषि का प्रथम उदाहरण क्या है, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कृषि का पहला उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल क्या थी, तो जौ थी, जिसे यौ भी कहते हैं। जिन सिक्कों पर लेख नहीं है और उन पर जो चिन्ह बने हैं उनका ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, ये सिक्के क्या कहलाते हैं, तो ये आहत सिक्के कहलाते हैं। आहत सिक्के। नेक्स्ट है कि रोमिला थापर के अनुसार लोहे का उपयोग 800 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। प्रमुख वेद कौन कौन है, तो देख लेते हैं। प्रमुख वेद भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। इसका शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ज्ञान है। वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। तो ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है तथा इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्ति तथा 10,462 ऋचाएँ हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा आता है एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में पूछा आता है। ये याद रखना कि इसमें 10 मंडल हैं,
1028 सूक्तियाँ हैं तथा 10,462 ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में। फिर इसके आगे देखते हैं कि ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। ऋग्वेद में कितनी शाखाएं हैं? तो ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। देवता सोम का उल्लेख किस मंडल में है? तो देवता सोम का उल्लेख याद रखना, ये 9वें मंडल में है। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख का जिक्र हुआ है। जो ऋग्वेद है इसमें 25 नदियों का जिक्र मिलता है। गायत्री मंत्र जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी, उसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है तथा यह सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास तथा 10 अन्य राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध में राजा सुदास की जीत हुई तथा यह युद्ध परुशुणी नदी, वर्तमान में इसे रावी नदी के नाम से जानते हैं, के तट पर लड़ा गया था। राजा सुदास की जीत हुई थी तथा इस युद्ध में राजा सुदास की जीत हुई थी तथा यह युद्ध परुशुणी नदी के तट पर लड़ा गया था। वर्तमान में इसे रावी नदी के नाम से जानते हैं। यजुर्वेद यह वेद गद्य व पद दोनों में लिखा गया है। इसके 2 भाग हैं। पहला है कृषि यजुर्वेद, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। सामवेद देखते हैं कि सामवेद इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं, जिसमें मात्र 78 ही नई हैं, शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। शेष ऋचाएँ जो हैं ये ऋग्वेद से ली गई हैं, बाकी नया जो है 78 ही है। अथर्ववेद यह वेद सबसे बाद में लिखा गया, सबसे लास्ट है जो अथर्ववेद, यह वेद सबसे लास्ट में लिखा गया। इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं। इस वेद में जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, चिकित्सा, विवाह, प्रेम का उल्लेख है। ये सभी जो है अथर्ववेद में सभी का उल्लेख है। अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं। अथर्ववेद में कितनी शाखाएं हैं? तो अथर्ववेद में 9 शाखाएं हैं। पिप्पलाद एवं शौनक, ये जो है 2 शाखाएं अधिक प्रचलित हैं, बाकी 9 शाखाएं हैं। बाकी जिसमें से पिप्पलाद एवं शौनक ये शाखाएं अधिक प्रचलित हैं। अथर्ववेद को ब्राह्म वेद भी कहा जाता है। इसमें ये बताया गया कि सभा तथा समिति का प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। वेदांग की कुल संख्या कितनी है? तो वेदांग की संख्या कितनी है? तो याद रखना, वेदांग की संख्या 6 है। नंबर 1 है शिक्षा, नंबर 2 ज्योतिषी, नंबर 3 व्याकरण, नंबर 4 कल्प, फिर निरुक्त, फिर छंद। ये 6 वेदांग की कुल संख्या 6 है। पुराणों की कुल संख्या पूछा था कितनी है? तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, 18 है पुराणों की संख्या 18। पुराणों के रचयिता कौन है? तो याद रखना कि इसके रचयिता लोमहर्ष इसके रचयिता हैं। वह उसके पुत्र उग्रसर्वा हैं। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रसर्वा हैं। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। इसे याद रखना कि पूछा था कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण याद रखना। वर्तमान में उपलब्ध पुराण गुप्त काल के आसपास के हैं। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। मत्स्य पुराण का संबंध किससे है? सातवाहन से है। तथा वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। अर्थशास्त्र के लेखक को क्या कहते हैं? तो चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो चाणक्य हैं। इन्हें विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कंप्लीट होगा। तो
तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए।